जयराम ठाकुर जी तो स्टेटमेंट को पढ़ के बोलते हैं ना, फैक्ट्स पर नहीं जाते। जब मैं उनकी बात का जवाब तब दूंगा जब वो वास्तविकता पर जाएंगे। कभी बोलते केंद्र सरकार के पैसों से ये नहीं है। अरे भाई, केंद्र सरकार, हम संघीय ढांचे में रहते हैं। जब संविधान बना था तो हम उस संघीय ढांचे के एक राज्य है। जो यहाँ से भी जीएसटी कलेक्ट होता है ना, वो भी केंद्र सरकार के पास कलेक्ट जाता है, जिसमें 9% शेयर राज्य सरकार का होता है, 9% केंद्र सरकार का होता है। तो वो केंद्र सरकार हर महीने हमें उस जीएसटी को जो कलेक्ट होता है वो वापिस करती है। उसको बोलते हैं कि केंद्र सरकार को खैरात नहीं है, वो आपका अधिकार है। और केंद्र सरकार जो भी हमारे खनिजों का पर रॉयल्टी लेती है और लेती है, वो सब हमारी संपदा से लेती है, हिमाचल की संपदा से लेती है। मैंने तो ये कहा है कि जो हिमाचल की संपदा पिछले 40 साल से लूटती आ रही थी, हम उस संपदा पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब संपदा हमारा पानी है। पानी बहता हुआ सोना था हिमाचल का। उसमें एक एसजेबीएनएल कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट से 67,000 रुपए की कंपनी बन गई हिमाचल के पानी से। हमारी भी उसमें इक्विटी है, पर हमें क्या मिलता है? 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। 88 साल के बाद सारा प्रॉफिट वो कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमने नीतिगत परिवर्तन किया कि हमारे जिसने भी पावर प्रोजेक्ट लेने हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो धुलासिद है, हम 12% फ्री रॉयल्टी के अलावा चाहते हैं कि 12 साल में 12% मिले, 12 से 30 साल में 18% मिले, 30 से 40 साल में 30% मिले, और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापिस आए। जयराम ठाकुर जी जो ये बात कह रहे हैं कि संपदा को लुटाया तो आपने, धोला सिद्ध में 12% ली। मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धोला सिद्ध, सुन्नी, लूरी, उठेड़ जो हमारा है, एनटीपीसी को दिया, 12% पर का बात बनने वाली नहीं है। हम सत्ता में आए हैं, हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं, हिमाचल की संपदा को लुटाने नहीं आए। अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट वापस नहीं करते, हमारी सरकार जो काम चले हैं उनको टेक ओवर करेगी। ये हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है। इन्होंने तो लुटाया है। इन्होंने क्या किया? यही सुन्नी लूरी को बोल दिया कि जिंदगी भर तुम्हारे आपके पास रहेंगे, 12% मिलता रहेगा, 88% हम प्रॉफिट लेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं करने दूंगा जब तक हमारी सरकार है। हम सत्ता में बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जो हम करने जा रहे हैं वो प्रदेश हित में करने जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकारों को लुटाने का दायित्व अगर किसी सरकार ने किया है तो जयराम ठाकुर जी की सरकार। आज शिक्षा की गुणवत्ता में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई कहाँ है? आज हेल्थ का ये हाल कर दिया है जयराम ठाकुर की सरकार ने कि एक एक बिस्तरे पर दो दो पेशेंट लेटे होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी ढंग से देख नहीं पाते। हम उस डॉक्टर पेशेंट के रेशो को भी वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हम हेल्थ और शिक्षा पर लगाने की हमारी कोशिश है, और दो सेक्टर में हम प्रायोरिटी में खर्च कर रहे हैं। ये हमें कहना चाहता हूँ सर। और थोड़ा सा यहाँ काम बचा है, तो मेरे ख्याल 15 नवंबर के बाद कभी भी इसमें इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। सानन पर क्या अपडेट है? शानन प्रोजेक्ट हमारा है, हम उसको लेंगे, और शानन प्रोजेक्ट हमारा अधिकार है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई के अधिकार पर से हमारा उनसे दायित्व बनता है कि वो हमें दें। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील उन्होंने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में हमने देश के नामी गामी वकील कपिल सिब्बल जी को वहां खड़ा किया कि ये हमारा अधिकार है। शानन के अलावा भी और भी जो अधिकार है वो लड़ाई लड़ेंगे। हमारा दायित्व आप हिमाचल की जनता की संपदा को जनता को सौंपना है, ये हमारा दायित्व है। कॉलेज में के लिए हमने तकरीबन बच्चों के लिए कैफे का, ऑडिटोरियम का, लाइब्रेरी का और प्लेग्राउंड का भी हमने ये शिलान्यास किया है, और स्पष्ट कह दिया है कि ये तकरीबन
2000 मार्च 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है, क्योंकि हमने जब से सरकार में सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। होता क्या था कि एक बिल्डिंग का शिलान्यास हो जाता था, शिलान्यास करने के बाद वो एक लेंटर डलता था, फिर दूसरे बजट के लिए रोते थे। हमने जो भी शिलान्यास किए उसमें शिलान्यास में पहले बजट का प्रावधान किया और आपने देखना कि एक महीने के अंदर ये काम पूरा युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। आज हमने उसका शिलान्यास किया है और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और हम सारे मेडिकल कॉलेज में मैं खुद अभी मीटिंगें लेने जाऊंगा, चाहे वो टांडा है, आईजीएमसी है, नेर चौक है, नाहन है, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल जो मैंने मीटिंग ली है मेडिकल कॉलेज से संबंधित, जो डॉक्टरों की कमी थी, मैंने पूछा कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए, स्टाफ नर्स और पेशेंट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें अभी 12 एक नर्स 12 पेशेंट को देखती है। हम उतनी पोस्टें सैंक्शन करेंगे कि एक नर्स जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो 4 पेशेंट को देखे। ये सारे मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने कल नॉर्म्स बना दिया कि सिर्फ 4 ही पेशेंट को देखेगी, जो वो बच्चा और जच्चा दोनों को और उनकी माता को 4 देखेगी। और भी कई डॉक्टरों की पोस्टें मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए शुरू की है और पीजी क्लासेस स्टार्ट करने के भी दिशा निर्देश दिए। यहाँ जल्दी ही पीडब्ल्यूडी का, जेई का और एसडीओ का दफ्तर खोल दिए जाएंगे इस ऑफिस में और जब तक यहाँ पानी पहुंचेगा उसके बाद मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। ये मेडिकल कॉलेज कई नेता बार बार बोलते हैं, अब झूठ भी तो इतना ज्यादा बोलते हैं कि सच पता ही नहीं लगता कि कहाँ छुप जाता है। ये 4 मार्च 2014 की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की कॉपी हम आपको सबको दे देते हैं और जो लोग पूछते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जरूर दिखा देते हैं। उस समय 189 करोड़ था, इसका वर्चुअल ही शिलान्यास किया था क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा जाना था, तो नाम ना लिखाने के लिए शिलान्यास किया था पूर्व। और केंद्र सरकार से सिर्फ 180 करोड़ रुपए आया था। हम इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 180 उनसे आया, हमने कम से कम इस मेडिकल कॉलेज में 240 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर दिया है और ये जो काम चल रही है ये आगे चल रही है। और पहला राज्य का कैंसर इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने वो कैंसर के संदर्भ में एक हाई लेवल की कमेटी भी बनाई है जिसमें पूरे इंडिया के जो वर्ल्ड क्लास के कैंसर के डॉक्टर हैं उसके मेंबर है और हमारी उसके साथ मीटिंग हुई है। उसका भी जल्दी ही हम शिलान्यास करेंगे क्योंकि अभी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है और फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। ये धीरे धीरे ये एक संस्थान और टांडा का संस्थान, आईजीएमसी का संस्थान, इन सब मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे। और निश्चित तौर पर मैंने अभी इमरजेंसी वार्ड का भी पता किया, आईसीयू वार्ड का भी पता किया, सारी हमने मीटिंग ली और इस आधार पर हम आगे फैसला लेंगे।